के लोगों में है कि हमें मौत से प्यार है, वो मौत से डरता है। और आज भी वो एम आलम की रूह बेदार है इन नौजवानों में, जो एक मिनट में हिंदुस्तान के 5 जहाजों को जेर करके कहता है कि जनून गर्दिश माहौल का रुख मोड़ देते हैं। हम वो मुस्लिम हैं जो जालिम का पंजा तोड़ देते हैं। मेरे वतन को तौहीन की नजरों से ना देखो, जमाना जानता है हम ऐसी आंखें फोड़ देते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। और अब तालियों के साथ इस नारों का जवाब देना है। और ये पैगाम जो मकबूजा से आता था आज पाकिस्तान से मकबूजा जाएगा कि हम आपके साथ खड़े हैं। है हक हमारा, हम लेके रहेंगे। है हक हमारा, हम लेके रहेंगे। तू कैसे न देगा, तेरा बाप भी देगा, मोदी भी सुन ले, हम छीन के लेंगे। हिंदू भी सुन ले, ये बनिया सुन ले, कश्मीरी लेगा। माओ की ममता, माओ से पूछा तो ममता बोली, बहनों से पूछा तो इज्जत बोली। हम छीन के लेंगे कश्मीरियों से रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। और एक नारा ये कहते थे हम मदारिस पे पाबंदी लगा के जिहाद की रूह को खत्म कर देंगे। ये कहते थे हम मसाजिद के स्पीकर बंद करके मुसलमानों से वो जज्बा जिहाद खत्म करेंगे। आज यहाँ मदारिस मसाजिद के लोग कम, यहाँ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लोग ज्यादा हैं। हिंदू बनिए देख ले ये क्या जवाब देते हैं। सभी लूना, सभी लूना, सभी लूना, सभी लूना, सभी लूना, सभी लूना। मैं आज ये कहना चाहता हूँ बाजवा साहब, आप एक कदम बढ़ाओगे। आप जिसे कहते हैं कि फौज तो 7 लाख है या 9 लाख है, नहीं जनाब नहीं, एक कदम बढ़ाने की दे रही है फौज। आपको 22 करोड़ नजर आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इस्लाम और वतन अजीज पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। मेरे नौजवानों, आपकी ड्यूटी है हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, हर मदरसे, हर मस्जिद में जाके आप लोगों ने अब खत्म नबूवत और नामूस रिसालत के दिफा की बात करनी है, पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी के दिफा की बात करनी है। ये मोमबत्ती माफिया, ये लिबरल माफिया, ये किराए के लंडे के लिबरल और ये जो नीम बरहना औरतें फिर रही होती हैं मजहब और वतन अजीज पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करने वाले, इनको मुंह तोड़ जवाब आपने और हम लोगों ने देना है। और हमेशा अपने मुल्क को मुस्तहकम करना है। हमारे ये जो स्टेट यूथ पार्लियामेंट की यहाँ की क़यादत है, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये अकेले कुछ नहीं, आप लोगों ने इनका दस्तो बाजू बनना है। हर किस्म के सियासी और मसलकी इख्तिलाफात से बालातर हो गए। रसूलुल्लाह की ज़ात किसी एक पार्टी की नहीं, आप सब ने अपना किरदार अदा करना है। जब बात नामूस रिसालत की हो, खत्म नबूवत की हो, तो वो मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। इकबाल कहता है जब मुसलमान को तकसीम करना हो तो क्या होता है, वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूह है मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। फिक्रे अरब को देके फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। दोस्ताने ज़ीवकार, आज यही हो रहा है। जब मुसलमान हुक्मरानों की तलवारें औरत और शराब से जंगालूद हो जाती हैं, तो वो फिर डोनाल्ड ट्रंप के आगे रक्स करने के काम आती हैं। वो फलस्तीन और कश्मीर के लिए नहीं उठती। आज एक गैरतमंद क़यादत की ज़रूरत है। आपसे दरख्वास्त है, टीचर से दरख्वास्त है, वालिदैन से दरख्वास्त है, आज से अपने बच्चों को मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान और सलाउद्दीन अयूबी पढ़ाना शुरू कर दो खुदा के वास्ते, ताकि कल को कोई बहन ख़त लिखने के बाद मायूसी का शिकार ना हो। आज मुतालबा करते हैं कि खान साहब 16 साल से डॉक्टर आफिया का जिक्र किया, वो उसका ताल्लुक आपकी जमात या हमारी जमात से नहीं, वो पाकिस्तान की बेटी है। खुदारा पहले एक बेटी को वापस ले आओ, फिर अमेरिका को कह देना कि कश्मीर की बेटियों की भी बात कर ले। खुदारा ये इसी तरह है कि जनाब नून लीग का जलसा कराएं और इमरान खान को चीफ गेस्ट बुला लें तो इस तरह कभी नहीं होता। ये डोनाल्ड ट्रंप को चीफ गेस्ट बुला लो इस्लामिक मिलिट्री अलायंस में, इट्स नॉट। ये आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, किसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। मुसलमानों जागो और हकीकी मैनों में पाकिस्तान का दिफा करना सीखो। और ये जो एक 3rd क्लास वजीर उठ के मीडिया पे कहता है कि जनाब जंग कश्मीरियों की से लड़नी है, वजीर साहब जंग हमारी है, हमने ही लड़नी है। और
जो लोग बग़ैर तनख्वाहों के शहादतें दे के पाकिस्तानी परचम में दफन हो रहे हैं, खुदारा उन्हें दहशतगर्द ना कहो, वो हमारे मुजाहिदीन हैं और हमारे सर का ताज हैं।